हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को एक अगेन डीसी सर्किट का न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं। अब जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं वो थोड़ा सा टफ होते जा रहे हैं। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये एक सर्किट है। यहाँ पे आपको सर्किट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज और पैरेलल या मिश्रित क्रम में लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक सप्लाई है 8 वोल्ट की, और हमें इस वाले रास्ते में करंट की वैल्यू निकालना है। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 एम्पियर, 1/2, 1/4 या फिर 0 एम्पियर। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल करंट निकालना है। हमारा जो मेन पहला पर्पस होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे करंट निकालना है। ये वाली करंट कितनी होगी, ये जब निकाल लेंगे तो फिर हम इधर की तरफ जाएंगे। ठीक, हम डायरेक्ट ये वाली करंट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वाली करंट हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किट हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल करंट निकालना है। हमारा जो मेन पहला पर्पस होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे करंट निकालना है। ये वाली करंट कितनी होगी, ये जब निकाल लेंगे तो फिर हम इधर की तरफ जाएंगे। ठीक, हम डायरेक्ट ये वाली करंट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वाली करंट हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके रिड्यूस करके एक छोटे से फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या अप्लाई करते हैं, जो नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखना हमें कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में क्या होता है, 2 और 2 4। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं, सर्किट में बना लेता हूं। और ये 2 और 2 कितना हो सकता है, यहाँ पे 4 ओम। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 4 ओम। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया ये 4 ओम, ये आ गया 4 ओम, और ये आ गया हमारा 2 ओम, और ये आ गया हमारा 4 और ये 2। ठीक, एक स्टेप हो गया। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है, अब देखो ये और ये क्या है, पैरेलल में है। क्योंकि करंट क्या है भाई, यहां से डिवाइड हो रही है। करंट डिवाइड होगी तो दोनों क्या होगा, पैरेलल में। तो 4 और 4 क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, इसका इक्विवेलेंट R इक्वल टू क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 प्लस 4। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 16/8, या फिर 2, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, उसका आधा आता है। तो 4 और 4 पैरेलल में तो कितना आ जाएगा, 4 का आधा 2। तो अब इन दोनों को हटा करके हम लिख सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस। स्टेप 3 में क्या लिख देंगे, यहां पे इन दोनों को सॉल्व करके यहां पे क्या आ गया, 2 ओम, और ये हमारा कितना है 2, और ये हमारा 4, और ये हमारा 2। ठीक, ये हमारा क्या होगा, स्टेप 3। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि अभी आपको समझना है। तो ये 2 और 2 फिर से क्या हो गया, सीरीज में हो गया है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको हम लोग लिख लेंगे फिर से सॉल्व करके, 2 और 2 आ गया हमारा 4, ये 4 और ये 4 और ये 2। ये स्टेप हमारा अगला हो गया। अब अगले स्टेप में आपको ये दिख रहा होगा दोनों क्या है, पैरेलल में। तो 4 और 4 का पैरेलल आधा, 4 का आधा, तो कितना आ जाएगा, 2। तो अगले स्टेप में इसको फिर से इसकी जगह सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितना, 2 ओम का, और ये 2 बन जाएगा, 4 4 मिलके कितना बन जाएगा, पैरेलल में 2 बन जाएगा। और यहाँ पे सप्लाई कितनी लगी थी, 8 वोल्ट की। ये कितनी लगी है, 8 वोल्ट। 2 और 2 फिर से क्या हो गया हमारा, सीरीज में। तो ये आ गया 4, और यहाँ पे सिंपल सा एक हमारा वोल्टेज सोर्स बचा 8 वोल्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालना है तो आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। ओम ला लगा देंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी, 8, और यहाँ पे ये 4, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। यानी ये आंसर अभी हमारा नहीं आया है। हमने जो करंट निकाला ये वाली करंट निकाली है, कितनी, 2 एम्पियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा था कि इस वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, तब 2 एम्पियर आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन हमसे जो पूछा गया यहाँ पे, इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या है। अब इसके लिए हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। हमने आपको एक चीज बताई थी कि भाई करंट क्या लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, ठीक। यहां से 2 एम्पियर की करंट अंदर की तरफ आ रही है, और ये 2 एम्पियर करंट क्या है, इस सर्किट के अंदर डिवाइड हो रही है। ये आगे जाकर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, इसका मैंने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। वहां पे एक एक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन की है। बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो करंट डिवीजन रूल के लिए क्या होना चाहिए, 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, पैरेलल में। अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो आप करंट डिवीजन रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किट को 2 रेजिस्टेंस में लेके आना होगा। दोनों कैसे होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए। तो हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसे। ये और ये अगर हम यहां बात करें
तो यहाँ ये वोल्टेज सोर्स लगा है, देखो ये कितनी करंट आई है 2 एम्पियर में, 2 ओम में, ये कितनी आई 2 एम्पियर, और यहाँ पे करंट ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। देखो इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे एक सिंगल जब कन्वर्ट करेंगे इस वाले को, इतने पोर्शन को एक सिंगल रेजिस्टेंस में लाना होगा, वो कितना है 4 ओम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 ओम, ये यहाँ पे जो सॉल्व किया हमने, ठीक। अब यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए अगर हम मान लो ये करंट मान लें I1 और ये करंट क्या मान लें I2, अगर हमें I1 और I2 निकालना है, वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, I1 I2 की वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर होगी। कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, अगर रास्ते का प्रतिरोध सेम है तो करंट भी क्या होगी इसमें सेम होगी। 2 एम्पियर रही है तो इसमें कितनी आएगी 1 और इसमें कितनी आएगी 1, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आता है फार्मूला लगाना, तो फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो I1 अगर हमें निकालना है तो I1 निकालने के लिए इसका उल्टा वाला रेजिस्टेंस रखते हैं। उल्टा वाला रेजिस्टेंस कितना है 4, दूसरी साइड पे जो है, और नीचे का रखते हैं टोटल, तो 4 + 4, टोटल कितना 4 + 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल करंट से। टोटल करंट कितनी आ रही 2, तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं 4 दूना 8 और डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बाकी अगर ये आप ये ट्रिक्स या ये कॉन्सेप्ट अपने डेवलप करना स्टार्ट करिए कि आप अननेसेसरी आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। हमें दिख गया कि 4 बराबर है तो करंट क्या होगी बराबर होगी, तो 2 आ रही है तो बराबर करंट कितनी होगी 1 मिलके तभी तो 2 एम्पियर बनेगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे निकाल लिया कि इसमें करंट कितनी आ गई 1 एम्पियर की, इसमें करंट कितनी आ गई 1 एम्पियर की। कहाँ इस वाले में देखो, ये जो सर्किट हमने एक सिंगल सर्किट में तोड़ा था, उस सिंगल सर्किट में जो यहां से करंट निकल रही, कहां से, इस जगह से जो करंट निकल रही है वो कितनी है 1 एम्पियर। देखो यहाँ पे ये 1 एम्पियर और यहाँ पे करंट कितनी जा रही है 1 एम्पियर। क्लियर, समझ में आ रहा है 1 एम्पियर करंट। अब फिर हमें जो निकालना, कहां निकालना, इसमें करंट निकालनी है, ठीक। तो प्रोसेस वही है। हाँ, अब पहले हम इसको छोटा किए थे सर्किट को, अब क्या कर रहे हैं एक स्टेप इसको बड़ा करते जा रहे हैं। मतलब पहले हम यहां से यहां आए, अब यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करंट हमें पता है कितनी 1 एम्पियर, यहाँ पे अभी हमने निकाली 1 एम्पियर, लेकिन हमें करंट कहाँ पूछी गई यहाँ पे, तो हम कहाँ पे आएंगे इस वाले सर्किट पे आएंगे। यहाँ पे कितनी करंट है 1 एम्पियर और यहाँ पे कितनी करंट है 1 एम्पियर। अब ये करंट क्या है देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखो यहाँ से 1 एम्पियर आई यहाँ पे, और एक करंट इधर चली गई और एक करंट इधर चली गई, ठीक। क्लियर, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहां से वही करंट डिवीजन रूल डायरेक्ट लगा सकते हैं या डायरेक्ट नहीं भी लगा करके, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि अगर 1 एम्पियर करंट आ रही है और नीचे के जो रास्ते हैं दोनों ये समांतर क्रम में है और इनका जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो करंट इनमें क्या होगी आधी आधी करंट चली जाएगी। तो इसमें आप बताओ कितनी चली जाएगी 1/2 एम्पियर, और इसमें कितनी चली जाएगी 1/2 एम्पियर। क्लियर, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 एम्पियर। किसमें 4 ओम के रेजिस्टेंस में। इसमें भी करंट कितनी होगी 1/2, इसमें कितनी होगी 1, इसमें कितनी होगी 1, इसमें कितनी होगी 2। तो हर ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपलेस्ट मेरे हिसाब से तरीका यही है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट पे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे और आपका बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल कोई भी एग्जाम में आप तुरंत कर सकते हैं। अगर मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता तो मुझे ये कैलकुलेशन भी नहीं करना होता। कैसे, देखो 2 और 2 सीरीज में, 2 2 4 4 4 पैरेलल में, फिर कितना बचा 2, फिर 2 2 सीरीज में आ जाएगा 4 हो गया, 4 4 पैरेलल में 2, फिर 2 2 सीरीज में 4 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 एम्पियर। देखो हमने आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पूरा बनाया, बाकी जब आप कई सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मेरी तरह ही सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे, आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो पाएगा, ठीक। अब हमने 2 निकाल लिया, फिर अगर मुझे इसमें सॉल्व करना होता तो हम क्या करते हैं 2 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे सर्किट को, इसको हमने सॉल्व ही किया है भाई। 2 2 4 4 4 पैरेलल में 2 2 2 4, तो 4 4 है, तो एक रास्ता 4 का, एक रास्ता 4 का है, और 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो इसमें कितनी चली जाएगी 1, इसमें चली जाएगी 1। देखो कितना सिंपल है, बस आपको एक बार लगना है, कॉपी पेन उठाना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप, खास करके जब कंपटीशन बैठते हैं तो आपको जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, वहां पे आप ये इतने स्टेप्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग फेज में नए हैं
तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। चीज़ें एक बार में नहीं आएंगी, कई बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका कैलकुलेशन कम से कम होगा और आपका आंसर भी एग्जैक्ट निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स या जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक एक न्यूमेरिकल्स को आप सीरियसली ले रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके डाउट्स भी धीरे धीरे दूर हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।